थलेरियोसिस। अब बातें मत करो, थलेरियोसिस कह लो चाहे थलेरिया कह लो, एक ही बात है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज है कारक, बीमारी कारक क्या है? थलेरिया एनुलाटा। बाद में लिखना, पहले सुन लो। कारक क्या है बीमारी का? थलेरिया एनुलाटा, जो कि एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ, ठीक है। इस प्रोटोजोआ की साइजोंट जो है वो बीमारी करती है। साइजोंट कहते हैं बचपन की अवस्था को, उसको बोलते हैं बचपन की अवस्था। थलेरिया जब बचपन की अवस्था में होता है तभी ये संक्रमण करता है, ठीक है। मेनली तभी करता है, बाकी कर सकता है, लेकिन मेनली कब करता है? जब बचपन की अवस्था में होता है तब, ठीक है। तो कारक लिखो, कारक थलेरिया एनुलाटा। कारक क्या है इसका? थलेरिया एनुलाटा, ठीक है। थलेरिया एनुलाटा की साइजोंट अवस्था क्या करती है? संक्रमण। साइजोंट, थलेरिया एनुलाटा के जो साइजोंट होते हैं वो इन्फेक्शन करते हैं, बीमारी करते हैं, ठीक है। साइजोंट का मतलब क्या है? बचपन की अवस्था, ठीक है। ऐसा समझ लो सीधा सीधा, बचपन की अवस्था। तो थलेरिया की जो बचपन की अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? साइजोंट। क्या बोलते हैं? साइजोंट, ठीक है। अब देखो कि अपन ने अब तक जो भी प्रोटोजोआ जनित बीमारियां पढ़ी थी उनमें कोई तो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन, जैसे कि आरबीसी में इन्फेक्शन कर रही थी, ठीक है। कोई प्रोटोजोआ इन्फेक्शन कर रहा था ब्लड के बाहर, रक्त प्लाज्मा के अंदर, कोई आरबीसी के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो है थलेरिया एनुलाटा, ये इन्फेक्शन करता है डब्ल्यूबीसी के अंदर। कहाँ करता है? डब्ल्यूबीसी के अंदर, ठीक है। पहला और एकमात्र जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है? थलेरिया एनुलाटा, जो कि डब्ल्यूबीसी के अंदर इन्फेक्शन करता है। बाकी लगभग जितने भी जीवाणु वगैरह कुछ भी है तो वो संक्रमण करते हैं आरबीसी के अंदर। मेनली कहाँ संक्रमण करते हैं? आरबीसी के अंदर, ठीक है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा प्रोटोजोआ है जो कहाँ संक्रमण कर रहा है? डब्ल्यूबीसी के अंदर, ठीक है। लिखो थलेरिया एनुलाटा के नीचे से स्टार्ट तीर का निशान बना के लिख लो, यह डब्ल्यूबीसी में संक्रमण करता है। डब्ल्यूबीसी में संक्रमण, डब्ल्यूबीसी में संक्रमण करता है। इन्फेक्शन क्या करता है? ये डब्ल्यूबीसी के अंदर। इस बीमारी के अंदर जब जांच की जाती है ब्लड की, तो ब्लड के अंदर जब जांच करते हैं तो डब्ल्यूबीसी के अंदर इस थलेरिया एनुलाटा के साइजोंट देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं साइजोंट? डब्ल्यूबीसी के अंदर, ठीक है। कहने का मतलब ये कहाँ पाया जा रहा है? डब्ल्यूबीसी के अंदर, ठीक है। जब चेक किया जाता है ना, जांच करते हैं, जांच के अंदर साइजोंट दिखाई देते हैं आसमानी धब्बे की तरह। कैसे दिखाई देते हैं? आसमानी सफेद सफेद कलर के नहीं होते बादल, है ना, हाँ, रुई की फौज जैसे, इस प्रकार के जो आसमानी धब्बों की तरह जो है सफेद सफेद डॉट डॉट दिखाई देते हैं, ठीक है। वो क्या है? वही थलेरिया एनुलाटा के साइजोंट होते हैं। क्या होते हैं वो? थलेरिया एनुलाटा के साइजोंट, ठीक है। लिखो नेक्स्ट। इस बीमारी में जांच करने पर, इस बीमारी में जांच करने पर इस बीमारी में जांच करने पर डब्ल्यूबीसी में थलेरिया एनुलाटा के, डब्ल्यूबीसी में थलेरिया एनुलाटा के, इस बीमारी में जांच करने पर डब्ल्यूबीसी में थलेरिया एनुलाटा के साइजोंट देखने को मिलते हैं। डब्ल्यूबीसी में थलेरिया एनुलाटा के साइजोंट देखने को मिलते हैं, जो कि आसमानी धब्बे की तरह दिखाई देते हैं, जो कि आसमानी धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? आसमानी धब्बे की तरह। आएगा समझ में? ठीक है। वाहक लिखो, इस बीमारी को स्प्रेड करने का, फैलाने का काम कौन करता है? चीचड़। कौन करते हैं? चीचड़। देखो वाहक,
वाहक लिखो चिचड़, टिक्स। चिचड़ बीमारी का वाहक कौन है? चिचड़। एक जानवर से दूसरे जानवर फैलाना काम कौन करते हैं? चिचड़। अब देखो वैसे बीमारी किसी भी एज में हो सकती है थलेरिया, लेकिन मेनली जो होती है वो होती है छोटे बछड़े बछड़ियों के अंदर। किसमें होती है सबसे ज्यादा? छोटे बछड़े और बछड़ियों में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। सर्वाधिक छोटे बछड़े और बछड़ियों में देखने को मिलती है ये बीमारी, सर्वाधिक छोटे बछड़े और बछड़ियों में देखने को मिलती है। अब बछड़े बछड़े छोटे ही होते हैं, तुम चाहे छोटे लिखो मत लिखो, बछड़े बछड़ी जरूर लिख लेना। बछड़े बछड़ियों में सर्वाधिक देखने को मिलती है। आ रहा समझ में? तो मेनली किसमें होती है? छोटे बछड़े बछड़ियों में। ठीक है, फील्ड में भी आपको लगभग उन्हीं में मिलेगी देखने को। आ गया समझ में? क्योंकि एक तो बुजुर्ग और एक बच्चे में बीमारियां क्या होती है? जवान व्यक्ति के अंदर बीमारियां क्या होती है? चाहे जानवर हो चाहे इंसान। क्यों? क्योंकि जवान व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी पावर क्या होती है? ज़्यादा। वो बीमारी से लड़ सकता है, देखिए उसकी बॉडी बीमारी से लड़ सकती है, इसीलिए उनके अंदर क्या होती है? बीमारी कम होती है। ठीक है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर भी क्या होता है? इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, और बच्चों के अंदर भी क्या होती है? इम्यूनिटी पावर कम होती है। इसीलिए बच्चे और बुजुर्गों के अंदर रोग क्या होते हैं? ज़्यादा। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर, है ना, वैक्सीन सबसे पहले लगाई गई थी किसमें? बूढ़ों के अंदर। ठीक है, निपटने के चांस उनके ज़्यादा होते हैं, बीमारी होने के चांस उनके ज़्यादा है। फिर लगाई गई थी किसमें? बच्चों के अंदर, फिर जवान व्यक्तियों के अंदर लगाई गई थी, है ना। रीजन यही है। ठीक है, आगे समझ में? लिखो नेक्स्ट लक्षण। यहाँ तक आ रहा? कोई दिक्कत आ रहा समझ सबको? ठीक है, लक्षण लिखो। लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में क्या है? तेज बुखार आना ही है ना। मैंने पहले ही कहा था कि प्रोटोजोआ जनित बीमारियों सब में लगभग क्या होता है? बुखार जो है बहुत जोर से आता है। ठीक है, तेज बुखार देखने को मिलता है। लिखो भाई, तेज बुखार। पहला लक्षण क्या है? तेज बुखार। नाम क्या तेरा? खड़ा हो। बछड़े बछड़ी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? जिसको पता हाथ खड़े करो बस। बछड़े और बछड़ी का नॉर्मल टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। 105 सोच के बोल रहा है, ऐसे तुक्के मार दिया? कंफर्म 100%? 105 ही है। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट कंफर्म? ठीक है, तो बता कितना होता है? 105 डिग्री कंफर्म? ठीक है, सही गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, गलत सही कुछ नहीं कह रहा, मैं तुमको पूछ रहा हूँ। ठीक है, खड़े रहो एक बार, बैठेगा कोई नहीं। कितना होता है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। भानु खड़ा हो, बता क्या? देवनारायण भगवान पे नाम का ध्यान देना। पूरा मेवाड़ को जो इलाका था नाम वो प्रसिद्ध है। बातें मत करो रे, तुम हाथ खड़े कर रखो, मुझे पता है तुम्हें पता है, लेकिन चिल्लाओ मत। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पता है। हाँ पता, हाथ नीचे कर ले। 105 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पक्का ना? 100% पढ़ता तो यार तू आजकल। वो लास्ट वाला कौन है भी इस कोने में? 101.5 डिग्री 101.5 101 कन्फर्म है तुम? 100%? तो इतने गलत थोड़ी हो सकते हैं यार। आपने कहावत सुनी है क्या कि 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति होते हैं और माना कि 99 व्यक्ति गलत हो, एक सही हो, तो अपन किसकी बात सुननी चाहिए? सही वाले की सुनेंगे ना? नहीं सुनेंगे, है ना। अगर एक सत्य बोल रहा है और 99 व्यक्ति है वो झूठ बोल रहे हैं, तो अपन किसके साथ रहेंगे? है ना। धर्म क्या कहता है कि अपन को सही व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? तो सही वही है। नमूनो तुम यही नहीं पता कि टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, तो तुम कैसे इलाज करोगे? 105
केवल हाथ गालने से डॉक्टर नहीं बनते। आ गया समझ में? पढ़ो तुम, बैठो। चिल्लाएगा फिर मैं उसको खड़ा करूँगा, पूछ लूंगा। कल ही बीमारी पड़ा है तो उसमें तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, तो क्यों चिल्ला रहे हो? अब मैंने जो खड़े किए थे इसमें 1 नंबर रूम से कौन था, बस ये बताओ। 1 नंबर रूम में रहने वाला कौन है? तू 1 नंबर रूम में रहता है, और तू भी 1 नंबर में। अरे तेरा नहीं कह रहा, वो इन दोनों की, लास्ट वाला क्या नाम तेरा? हितेश। दोनों 1 नंबर, बाकी तुम 4 में। तो 4 वाले जो पढ़ते नहीं है भाई। तुम दोनों एक ही रूम में रहते हो, वो पढ़ता है तू पढ़ता नहीं। देवनारायण क्यों नाम डूब रहा तू भगवान का है? फील्ड में भाई तू माना केस खराब करेगा, बेइज्जती तेरी तो नहीं होगी, भगवान के नाम की होगी, है ना? वो तो एक गाड़ी तेरे नाम लेके गाड़ी निकालेंगे, है ना? तेरे नाम से गाड़ी भगवान को मिल रही है, क्यों? हाँ, पढ़ाई कर, ठीक है। 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, है ना? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, ठीक है। तो इसमें तेज बुखार, तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब तो क्या है? तेज बुखार है, ठीक है। वो तो इस बीमारी का टेम्परेचर है, तुम इसका बता रहे हो। लिखो नेक्स्ट लक्षण लिखो। पहला तेज बुखार, ब्रैकेट में लिखो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर। लक्षण पहला क्या है? तेज बुखार। तेज बुखार का मतलब टेम्परेचर कितना मिलेगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण, स्टार डाल लेना इस पर। सतही लिम्फ नोड में सूजन। सतही लिम्फ नोड में सूजन। सतही लिम्फ नोड, ब्रैकेट में लिख लेना भले ही, लसिका ग्रंथि। लसिका हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, लसिका ग्रंथि। सतही लिम्फ नोड में सूजन। आ रहा समझ में? सतही लिम्फ नोड में सूजन मेनली, जैसे अपन बात करें ना, लिम्फ नोड वैसे बॉडी है, इसके ऊपर होती है, ठीक है, अंदर की तरफ, ऊपर मतलब बाहर नहीं, हाँ, स्किन के जस्ट नीचे लिम्फ नोड होती है, ठीक है। जैसे वेन वगैरह होती है ना, वैसे लिम्फ नोड होती है बॉडी में। लेकिन सतही लिम्फ नोड में सूजन आपको देखने को 2-3 जगह ही मिलेगी। जैसे पिछली जो टांगे होती है, उन पिछली टांगों में अंदर की तरफ जब आप देखोगे ना, जैसे मान लो पिछली टांग है यहाँ ऐसे, ठीक है, और आगे की जो टांगे है, ठीक है, तो कंधों के जस्ट यहाँ गले के पास आप ऐसे चेक करोगे, इस प्रकार से दबाओगे ना तो यहाँ गांठें मिलेंगी। आ रहा समझ में? सूजन आ जाती है तो गांठ बन जाएगी, ठीक है। तो सतही लिम्फ नोड में सूजन मेनली अपन यही चेक करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर चेक करना है। आगे सब बछड़े में मेनली बीमारी ज़्यादा होती है ना, इसीलिए अपन जाते ही ये गांठ ढूंढते हैं, ठीक है। माना आपको ओनर ने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब हमारा बछड़ा जो 3 दिन से दूध नहीं पी रहा, चूंग नहीं रहा, हल्का सा पीता है, क्योंकि यहाँ पर वो जब दूध पीने की कोशिश करता है खिंचाव मारती है मांसपेशियाँ, तो यहाँ क्या होता है, पेन होता है तेजी से, ठीक है। बुखार भी रहता है जिसकी वजह से दूध नहीं पीता। आगे समझ में? तुम जाते ही क्या करना है, यहाँ चेक करो, सूजन मिलेगी, टेम्परेचर चेक करो, टेम्परेचर बढ़ा हुआ इसका मतलब कौन सी बीमारी है, थलेरिया का इलाज करो, कंप्लीट। आ गया समझ में? ठीक, लिखो, लिख ले ये सतही लिम्फ नोड। नेक्स्ट तीसरा, बछड़ा या बछड़ी दूध पीना बंद कर देते हैं। बछड़ा बछड़ी दूध पीना बंद कर देते हैं। ये 2 सिम्टम है मेन इस बीमारी के। टेम्परेचर तो चेक करना ही है, बिना टेम्परेचर चेक करने इलाज नहीं करना, लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ये वो कहेगा आपसे कि दूध नहीं पी रहा, फिर आप चेक करोगे, फिर टेम्परेचर चेक करोगे, ठीक है। देखो तीसरा लिखो, दूध पीना बंद। बछड़ा बछड़ी क्या कर देता है, दूध पीना बंद कर देता है, ठीक है। अब देखो आगे चल के क्या होता है, माना समय पे इलाज नहीं हुआ तो एनीमिया हो जाता है, बछड़े को क्या हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया के टाइम पे इलाज नहीं किया तो क्या होगा, पी लिया, और फिर क्या हो जाती है, डेथ, ठीक है। लिखो तीसरा लिखो, एनीमिया। एनीमिया
खून की। फिर नेक्स्ट क्या होता है, पीलिया, और पीलिया का इलाज नहीं होता, इसका आगे लिख लेना मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। लेकिन अंत में एक चीज आपको और देखने को मिलती है, बछड़ी आंखें जो होती है ना, आंखें, उनमें आ जाती है स्वेलिंग। क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। आप देखना किसी भी जानवर के अंदर खून की कमी हो रही हो तो उसकी आंखें तो गहराई में चली जाती है, और ऊपर से क्या हो जाती है, तो मोटी मोटी सी हो जाती है ना, यहाँ से एकदम फुल हो जाती है, उभरी हुई रहती है ऐसे। आ गया समझ में, लिख लो नेक्स्ट। अंत में रोगी की आंखें सूज जाती है। अंत में रोगी की आंखें क्या होती है, सूज जाती है। तो आंखें, सूजन, आंखों में क्या देखने को मिलती है, सूजन। ठीक है, आ गया समझ में। ये इस बीमारी के मोटे मोटे लक्षण है। पहचान कर लोगे अब, कोई दिक्कत? अरे पहले से कर लेगा पहचान, कंफर्म किसकी? आके देखो, एक चीज और है, विक्स की गोली साथ रखा करो। हाँ, माना आपसे कोई इलाज नहीं हो रहा हो ना ढंग से, तो विक्स की गोली साथ में रखनी है। विक्स की गोली दो, हिचकिच दूर करो। देनी किसको है, ओनर को। तो वो विक्स की गोली चूं तू मैं ढंग से इलाज कर देते, ठीक है। हाँ, उसको दे दो कि भाई तू ले खा, गोली खा तू। आ गया समझ में। और दो चार अच्छी चीज जो है शायरी याद कर लो कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। माना जानवर मर गया तो कुछ तो कहना पड़ेगा। एक दिन आप भी, ये नहीं कहना यार, ये तो फिर उल्टा पड़ जाता। आप ये कह दो कि दिन आप भी मरोगे तो और कूटेगा, साले जानवर को तो मार दिया, मुझे मार दे तो। ये नहीं कहना, ये कहना कि एक दिन मैं भी मरूंगा, है ना, एक दिन सब मरेंगे। ठीक है, तो जानवर है, मर गया यार, इसमें क्या है ना, एक दिन तो सबको जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। ठीक है, ऐसे कुछ याद कर लो, दो चार शायरी जो आपको हाँ इमोशनल करने वाले। पशुपालक इमोशनल हो जाए आपसे और कहे कि यार हाँ मोह माया है सब, जाना तो सबको ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ, लाल तो हो ही जाएगी, सोच स्पेलिंग में तो लाल होती है ना, तो लाल लिखना है क्या तेरे को, इसमें लिख ला, लाल हो जाती है, इसको लिखना लिख लो। चलो नेक्स्ट, उपचार। नेक्स्ट लिखो उपचार। अरे समझ में आ रहा है नहीं यार, बीमारी सबको आ रही है, ये ज्यादा देखने को मिलेगी फील्ड में। आ रहा है समझ में, हाँ। पता चलिए बीमारी को पहचान नहीं कर पाओ तो, ठीक है, चले रहे पहचान तो आनी चाहिए। पशुपालक में, पशुओं में, हाँ क्रॉस ब्रीड वाले सब में होती है। क्रॉस ब्रीड वाले हो चाहे वन ब्रीड वाले हो, कोई सा ब्रीड हो, है ना, बछड़े में देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो उपचार लिखो। पाटा पाडियम मिले, बछड़ी पाटा पाडी सब आ गया, लिख ले पाटा पाडी, लिख लिया। लिखो भाई, अब बातें मत करो, उपचार लिखो। उपचार के अंदर इस बीमारी के ड्रग ऑफ चॉइस बुटालेक्स या जूबियोन। क्या है, बुटालेक्स या जूबियोन। कहानी मैंने बताई थी, लापरवाही करनी। बछड़ा मर गया था, बछड़ा बोले 1000 रुपये का होगा, 5000 ले लिया उससे। ठीक है, तो आपको ऐसी गलतियां करनी नहीं है, हमेशा टेम्परेचर चेक करके ही काम करना है। बुटालेक्स लगी थी, माना टेम्परेचर नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है, बुटालेक्स लगा दिया, टेम्परेचर क्या करता है, तोड़ता है। इसलिए जब बुटालेक्स लगता है ना, कौन है रही है लगाते हैं ना, जो भी चाहे बुटालेक्स आप लगा रहे हो तो साथ में अपन एनाल्जेसिक दवा काम में नहीं लेते हैं, याद रखनी इस चीज को। आगे समझे, तुम पता चले बुटालेक्स भी लगा दिया, मेलोक्सिपेरा भी लगा दिया, मेलोक्सिकम प्लेन, कुछ भी लगाना नहीं, बुटालेक्स लग रहा है मतलब, और आपको कोई भी एनाल्जेसिक दवा साथ में लगानी नहीं है। ये लिख लेना, लास्ट में नोट डाल के लिखवा दूंगा। ठीक है, लिखो, पहला लिखो बुटालेक्स। अरे बातें मत करो रे। बुटालेक्स इस बीमारी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। या आप एक और इंजेक्शन आता है जूबियोन के नाम से। ठीक है, बुटालेक्स लगा लो चाहे जूबियोन। मैंने वो स्टूडेंट कहानी बताई थी, ठीक है, इसमें साल्ट होता है। मात्रा की यदि अपन बात करें कितनी मात्रा में लगाना है, तो ये आपको लगाना है भाई 1 ml
पर 20 kg बॉडी वेट। कितने बॉडी वेट पे लगाना है? 20 kg। मतलब कि बछड़ी का वजन यदि 20 kg है तो आप कितना लगाओगे? 1 ml। ठीक है, 30 किलो है तो 1.5 ml। मतलब कि आपको 1 से 2 ml लगाना सीधा सीधा। ठीक है, अब आप वजन थोड़ी तोड़ने लगोगे वहाँ कि तो वजन तोड़ लूँ, शरीर से लग ही जाता है कि इतना तो होगा लगभग, है ना। मैक्सिमम आप कहने का मतलब मेरा ये है कि आप 2 ml से ज़्यादा नहीं लगाओगे, 2 ml लगा सकते हो। ठीक है, बछड़ी। हाँ, रूट देख लो इसका, डीप आईएम। रूट क्या होता है इसका? डीप आईएम। ठीक है, डीप आईएम का मतलब ये होता है कि आप पुट्ठे पे नहीं लगा सकते इसको, और बछड़ी में पुट्ठे पर आईएम इंजेक्शन लगता नहीं है। ठीक है, माना तुम बड़े पशुओं में भी लगाते हो, कभी जरूरत पड़ जाए तो रूट है डीप आईएम आगे ही लगाना है, कंधों के ऊपर। कंधे की जो मांसपेशियां होती है ना, वही लगना चाहिए। ठीक है, आ रहा समझ नहीं आ रहा? पुट्ठों पर नहीं लगाना, लिख लो इसमें, पुट्ठों पर नहीं लगाए। पुट्ठों पर कभी डीप आईएम लगता? हाँ, पुट्ठों पर ना लगाए। तो ये इस बीमारी क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, माना आपके पास बुटालेक्स यूबियन दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब आप मार्केट से या सिटी से 200 की ज्यादा होगी, 20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर क्या हो दूर हो, तो आप ये तो कर ही नहीं सकते कि बुटालेक्स के लिए वापस आओगे फिर जाओगे, इतना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके बैग में एक इंजेक्शन हमेशा मिलेगा, बेरेनिल। कौन सा? बेरेनिल। ठीक है, बेरेनिल आप सामान्य इंजेक्शन जब लिखवाते हैं ना लिस्ट, उसमें बेरेनिल का नाम होता ही है। बेरेनिल आपके बैग में होना ही चाहिए। आएगा समझ में? तो बेरेनिल लगा सकते हो यदि आपके पास बुटालेक्स या ज़ूबियन नहीं है तो, और यदि है तो ये लगाना है, ये नहीं है तो फिर क्या लगाना है? बेरेनिल। ठीक है, लिख लो, या करके लिख लो नीचे, बेरेनिल। और बेरेनिल यदि लगा रहे हो तो फिर आपको जो है एनाल्जेसिक लगानी है। बेरेनिल लगा रहे हो तो क्या लगानी है? एनाल्जेसिक दवा साथ में काम में लेनी है। ठीक है, पैरासिटामोल वगैरह बुखार तोड़ने के लिए लोगे ना, हाँ, तो बेरेनिल। छोटे बछड़े के हिसाब से चल रहे हैं अपन, हाँ, तो 2 ml। इसका रूट भी क्या है? आईएम। ठीक है, बाकी इधर लिख रहा हूं मैं, एक एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रा, वही 2 से 3 ml, रूट आईएम। तीसरा, अब यदि माना आप बेरेनिल लगाते हो तो साथ में मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, कोई भी एनाल्जेसिक नॉर्मल लिख रहा हूँ, मेलोक्सिकेम पैरासिटामोल, मेलोक्सी केम, चाहे आर्टिजोनेस, ज़्यादा बुखार है तो आर्टिजोनेस भी लगा सकते हो, मेलोक्सिकेम पैरासिटामोल। ये भी कितनी? 2 से 3 ml, रूट आईएम। ठीक है, ये मैंने ये लिख दिया, ये लगा रहा तो ये लगाना, बाकी ये लग रहा तो ये नहीं लगाना। अरे आ रहा नहीं आ रहा समझ में ना मनो, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, बाकी लिख लो, बी कॉम्प्लेक्स प्लस सीपीएम। छोटे बछड़े वही 2 ml। आपको याद ये रखना मैंने। ठीक है, बुटालेक्स या ज़ूबियन।